Good morning, Apkansa Hornbill TV la Morning Pulse. District Congress Committee President la appointment kane Congress Committee bra desh sop ke takan la observer pathaya se koi na Congress MP Digvijay Singh bra Saturday din de janai dis. Congress MP aro Leader of Opposition Lok Sabha Rahul Gandhi logo Congress President Mallikarjun Kharge bra qualification kun ba rakhegi na se. Takan bra ki criteria rakhegi na ase itu do manibule lage. কোন মানো আলাক পার্টি ব্রা কংগ্রেস আজিকালি হি জয়েন করিছে তাকান কেতো ইতু পোস্ট কারণে কনসিডার নকর বলে দিগ্বিজয় সিং ব্রা সাজেস্ট করিছে पूरे देश में एआईसीसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी के पर्यवेक्षक भेज रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पर्यवेक्षक भेजे हैं और राहुल गांधी जी ने और माननीय खड़गे जी ने कुछ उनकी अहर्ताएं तय की हैं कि वो किस प्रकार का चयनित व्यक्ति होना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का पालन पूरा होना चाहिए। एक दूसरा, मेरा ये उस क्राइटेरिया में एक और सुझाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दूसरी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में अभी कुछ दिनों पहले आया हो। तीसरा मेरा ये भी है कि जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं उनको स्वमेव परिवर्तन के लायक मानना चाहिए। मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं दे रहा हूं। मेरे पास चारों तरफ से आ रहे हैं कि मैं उनकी पैरवी किसी पर्यवेक्षक के सामने करूं। मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसमें पार्टी नहीं बनूंगा। मेरी एक ही प्रार्थना है सभी से, अगर वो किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो जो क्राइटेरिया क्या है पर्यवेक्षक से पूछ लीजिए और उस क्राइटेरिया के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ला नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे जो अकाली सैटरडे दे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल जैसे एयर इंडिया 171 प्लेन क्रैश होगी ना मनु बिशी लगा जान हराई दिया और बिशी जोकोम हवा खानगे लोग पावले ताला विजिट पिछे खारगे बरा कुछ एने का एक्सीडेंट तो नॉर्मल आसे कुबोले ना लगे और एने का टाइम दे मनु सब मिलेगी ना आई बोले लगे ताइबरा ताइला पार्टी वर्कर्स और लीडर्स खानगे मनु लगी था का मदद दिबी कोई ना दवाई नोहिली भी अलग खा न पाएगी ना थकीले अरेंज करी दी बोले कुछ हमारे विश्वास जो मिरेकल बहुशा ये ऐसा मिरेकल कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। ये बहुत ही लकी मैन, जितना दुख है हमको, लेकिन वो बचे हैं। अपने नसीब बोलिए या अपने जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचा लिया, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनको भी मैं उनके हिम्मत की दाद देता हूँ और उनको भी जल्द से जल्द उनको उनके हेल्थ में सुधार हो और जल्दी तंदुरुस्त बन के बाहर निकले, ये मैं चाहता हूँ। और उनके सबके फैमिलीज आज जो परेशान हैं, हमारे रूपानी साहब से लेकर विद्यार्थी तक और पैसेंजर्स जो भी उसमें थे, उन सब के परिवार हम दुख नहीं सह सकते। ऐसा इतना दुख उनको हुआ है। दुख सहने की शक्ति भगवान उनको दो और हम यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त होकर बाहर निकले। और जो मरे हुए हैं उन लोगों के जो भी डिपेंडेंट हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर उनको इस दुख को सहने की शक्ति उनको दो। यही मैं कहने के लिए आया था। और सरकार
इस तरफ ध्यान दें और किसी बात को हल्के से नहीं लेना चाहिए। और हम ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसा चलता है, ऐसा कहना अच्छा शोभा नहीं देता। ऐसे घड़ी में पूरा देश के लोग एक होकर मजबूती के साथ उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे कांग्रेस के नेतागण तो 2-4 दिन से यहाँ पर जब भी घटना घटी तब से वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए एक हेल्पलाइन की तरह वो काम कर रहे हैं। और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और भी वर्कर्स सभी हैं और वो लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी उनके कोई भी तकलीफात है, अगर उनको कुछ चाहिए, चाहे मेडिसिन चाहिए, चाहे और कुछ कमी है, तो जो यहाँ पर नहीं मिलता तो उसकी भी व्यवस्था वो लोग करें और करने के लिए वो समर्थ हैं। तो इसीलिए उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ और वो कर रहे हैं, आगे भी करने के लिए वो तैयार है। एयर इंडिया लागा प्लेन क्रैश हुआ दे डॉक्टर्स और अलग मानुखान भी मुरी से इतु कारने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रा टाटा ग्रुप लोगों कॉम्पनसेशन मांगे। IMD प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार जे नायक प्रा हुई प्लेन दे मुरिया मानुखान कारने कॉम्पनसेशन दिया निशना डॉक्टर्स खान कारने भी दिबुले लगे कोई ना टाटा ग्रुप चेयरमैन N चंद्रशेखरन के चिट्ठी लिखी से। IMD ब्रा इतुला हादसा दे जोकोम हुआ खान कारने भी पैकेज मांगी से। तो जानते हैं कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का क्रैश हो गया और वो बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल पे जाके गिरी। तो वहां रह रहे, मैश में खाना खा रहे तबीबों को नुकसान हुआ और वहां कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को भी नुकसान हुआ और इसकी वजह से हमारे 50 से ज्यादा तबीबी स्टूडेंट घायल हुए और 4 मेडिकल स्टूडेंट, रेसिडेंट डॉक्टर और एक डॉक्टर की वाइफ ने अपनी जान गंवा दी। तो हमारी टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखर को हमने एक पत्र लिख के बोला है कि आपने प्लेन में सवार सभी यात्रियों के लिए 1 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रैश होने की वजह से हॉस्टल में रहने वाले तबीब या कर्मचारी और उससे नुकसान करने वाले आसपास के जो लोग ने अपनी जान गंवाई है तो उन लोगों को भी 1 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया जाए। और दूसरा, जो तबीबी विद्यार्थी को या रेसिडेंट को इंजरी हुई है और कोई डिसेबिलिटी परमानेंट रहती है तो उनके लिए भी सर्वे करके एक पैकेज डिक्लेयर किया जाए, ऐसी मेरी एक रिक्वेस्ट है। IMA आपके साथ है, लेकिन हमारे जो लोगों ने जान गंवाई क्रैश की वजह से, जो पैसेंजर नहीं थे, तो उनको भी 1 करोड़ का पैकेज जल्दी ही डिक्लेयर किया जाए, ऐसी विनंती है। इतो होमो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ब्रा अतुल्याम लगा हॉस्टल दो खाली कुरी दिसे इन्वेस्टिगेशन निमित्ते BJ मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मीना पारेश ब्रा कुइसे इतो हॉस्टल दे थाकिया पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कारने हॉस्टल अरेंज कुरी लुइस। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का है। उसके लिए हमारी अतुल्य में 1, 2, 3, 4 चारों हॉस्टल खाली करवाए हैं या करवाए जा रहे हैं। तो वहाँ जो रहते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है और वो इस तरह से है कि अतुल्यम 1 में 33 डॉक्टर्स प्लस 5 UN मेहता के, तो उनको हमने 33 को पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है विंग A, D और B उसमें कर दिया है। UN मेहता के 1 डॉक्टर को मिथिला में दिया है और 4 डॉक्टर्स को UN मेहता की अपनी हॉस्टल में दिया है। फिर अतुल्यम 2 और 3 GCRI के 100 डॉक्टर्स वहाँ रह रहे थे, उनमें से 52 को GCRI के पुरानी जो बिल्डिंग है अभी यूज़ नहीं हो रही है उसमें दिया है और बाकी के जो 48 हैं उनके लिए 50 रूम्स हमने लायंस दिग्विजय जो लग के ही अकोमोडेशन है वहाँ पर हमने रेंट पर ले लिए हैं रूम्स 1 साल के लिए। और रही अतुल्यम 4, उसके 21 स्टूडेंट्स थे,
उनमें से 9 स्टूडेंट्स को डेंटल के स्टाफ क्वार्टर्स में दिया है और 12 स्टूडेंट्स को मिथिला के क्वार्टर्स में दिया है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स की व्यवस्था हो गई है। थैंक यू वेरी मच। So I will send a responsible person with permission from higher authority for briefing regarding DNA. ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर पर सैटरडे दे छत्तीसगढ़ दे थका कांग्रेस भवन और प्रॉपर्टीज दुईटा सीज करी लुइसे लिकर स्कैम लगा केस दे चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव सायब्रा कुसे कांग्रेस प्रा 5 साल पावर दे थका समय करप्शन चुलाइसे इतना तो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज खान इन्वेस्टिगेट करियासे और एक्शन लुबलेस स्टेट असेंबली स्पीकर रमन सिंह ब्रा भी कुसे ईडी ब्रा सबूत पा हिसाब पर एक्शन लॉयसे फ्राइडे दे ईडी रायपुर ब्रा ₹6.15 करोड़ दाम लगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच करी दिसे और इतु खान मजुदे सुकमा दे थका कांग्रेस भवन कवासी लक्मा लगा नाम दे थका रायपुर दे घोर एकता और सुकमा दे हरीश कवासी लगा नाम नीचे दे घोर एकता थकीसे। आप देखिए पूरे 5 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय एजेंसियां और हमारे प्रदेश की एजेंसियां भी कर रही हैं और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उससे भी आगे न्यायालय का दरवाजा खुला है, लेकिन करें अब और कर भी क्या सकते हैं, विपक्ष में है तो यही सब करेंगे। सर एक और गारंटी जो है वो पूरी होने जा रही, चरण पादुका योजना जो है फिर से शुरू होने जा रही है। का काम ईडी से पूछो, मैं क्या जानूंगा। ईडी कर रहा है जो उसको जो प्रकरण मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, जो दस्तावेज मिल रहा है, ये ईडी का काम है। ईडी अपने जहां जहां जो साक्ष्य मिल रहे हैं कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद। फ्राइडे दे फॉर्मर डेप्टी सीएम टीएस सिंह देव ब्रा कुसे लीगल एक्सपर्ट ब्रा कुसे की एक्शन तो क्राइम कुरिया लगा हिसाब ब्रा होबो किंतु ताकान मनी ट्रेल पानाय इतो एक्शन तो ताकान निजोर भावना कुरिया हिसाब ब्रा लोआ निशना से कुसे। मेरे को भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी और एक कार्रवाई चली रही है जिसमें कवासी जी भी अभी वर्तमान में जेल में हैं। जानकार लोगों से और वकील साहब लोगों से जो चर्चा की मैंने जानने के लिए कि क्या बात क्या है, स्थिति क्या है, तो उनने यही चीज़ बताई कि ये सारे मामले निर्भर करते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पे, यानी आपने कोई गलत काम किया, उससे जो धन गलत तरीके से आपने अर्जित किया वो पकड़ में आए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, आपने कोई जुर्म किया और उससे आपको कुछ अर्जित हुआ, तो कुछ तो मिला नहीं, कोई पैसे मिले नहीं। उनके पास पैसे आए, उन्होंने उस पैसे को कहीं पर लगाया हो, बैंक में डाला हो, उसका कोई रास्ता आपको मिल रहा है कि पैसे यहाँ से आए, इनने यहाँ से इनको दिया, यहाँ से उनने दिया, उन्होंने ऐसा किया। ऐसी कोई बात हो तो समझ में आता है, वो भी बात जानकार जो लोग हैं उनका कहना ऐसा नहीं। तो जो कार्रवाई हो रही है प्रतीत ये होता है कि अनुमान के आधार पे हो रही है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, शराब में गड़बड़ी हुई होगी, हुई यानी आपके पास सबूत है, सबूत कोई अभी सामने नहीं दिख रहा। ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें बार बार लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी बात को कहते हैं, कन्विक्शन रेट 1% के आसपास है। अर्थात आपने इतने सारे लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की और सज़ा कितने को मिली? नगण्य, बहुत कम प्रतिशत लोगों को सज़ा मिलती है। और ईडी के नाम से जो कानून बने हुए हैं वो इतने कड़े हैं क्योंकि वो बने किसके लिए थे? हेरोइन की तस्करी, अफीम की तस्करी, इस प्रकार की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तस्करियां हो रही थी उसको रोकने के लिए और उस पर रोक लगाने के लिए ऐसा कड़ा कानून बनो कि उसके माध्यम से जो बड़ी रकम का धन आ रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके। वरना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है उसके लिए इनकम टैक्स था, कहीं गड़बड़ी हो रही है उसके लिए पुलिस है, उसकी कार्रवाइयाँ हैं। तो ये सारी चीज़ को हटा के आपने ईडी को एक हथियार बना लिया क्योंकि उसमें बेल वगैरह मिलना इतना ज़्यादा कठिन है। सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देता ईडी के मामलों में, हालांकि अब तो
सुप्रीम कोर्ट के भी कमेंट आने लग गए कि भाई ये क्या हो रहा है। उस कानून के आड़ में आप क्या करते हो कि सजा तो हुई नहीं, आप सजा दिला भी नहीं पा रहे हो, ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है। 1% लोग कन्विक्ट होते हैं, तो जांच की प्रक्रिया में ही आपने सजा दे दी, आपने जेल में बंद कर दिया, मतलब सजा हो गई। जेल में किसको बंद होना चाहिए? जिसके गलत काम को आपने पकड़ लिया है उसको सजा होनी चाहिए। ईडी में आप क्या कर रहे हो कि फलाने के ऊपर ये आरोप है, इसको बंद करो। ये जो प्रक्रिया सजा में तब्दील हो जा रही है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अभी आपने एक सजा दे दी, कांग्रेस भवन को आपने जब्त कर लिया, किसी उसको जब्त कर लिया। कोई आपके पास सबूत है तो एक अलग बात है, सबूत नहीं है तो एक अनुमान के आधार पे आपने कार्रवाई कर ली। ईडी आई थी, कांग्रेस कार्यालय भी आई थी, कांग्रेस कार्यालय में आके उन्होंने कहा कि बस 2 दिन के अंदर हमको तो जानकारी चाहिए, टाइम भी नहीं दिया। फिर भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने जानकारी इस संदर्भ में उपलब्ध कराई, और आज ये देखने को मिल रहा है कि आप उस बात को जिंदा रखने के लिए अब आपने उनके घर का आप बता रहे हैं, और कांग्रेस कार्यालय को उन्होंने कब्जे में अपने ले लिया, कब्जे में लिया है। अभी भी कोई सबूत की बात नहीं आई, यानी आपने जांच के दरमियान ही एक और सजा सुना दी। कवासी जी को सजा भुगत नहीं पड़ रहा है, अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, और ये भी आपने एक और सजा दे दी कि कांग्रेस कार्यालय भी आपने जब्त कर दिया, उनके घर को भी जब्त कर दिया, जबकि अभी तो जांच ही चल रही है, अभी सजा सुनाई नहीं गई है। एक तरफ ईडी ऐसी कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल तो हर नागरिक का मूल अधिकार है। तो आप देखें कि देश में जो स्थिति ईडी की कार्रवाई के माध्यम से बन रही है वो कितनी दूषित और द्वेषपूर्ण प्रतीत होती है। जम्मू एंड कश्मीर दे श्री अमरनाथ यात्रा होबले थकिया ऊपर दे गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा कुसे कि जो 3-4 साल अमरनाथ यात्रा दे डिवोटीज बिशी होएस इतो काने जर्नी दो भाल ब्रा जम्मू निमिते कुनबा फीचर्स खान दो एनहांस कुरिगिना से कुछ टूरिस्ट खान काने अकोमोडेशन फैसिलिटीज खान भी अपग्रेड कुरिगिना से इतो लोगो जेएनके पुलिस आरो सीआरपीएफ ब्रा भी सिक्योरिटी थिक अरेंजमेंट कुरिगिना से कोइगिना जनाई दी से। यात्रा की दृष्टि से जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़ी संख्या में हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं की दृष्टि से काफी बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो ग्रिड पावर की कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो। जो मार्ग बहुत सकरा 4 और 5 फीट चौड़ा हुआ करता था वो 12 फीट हो गया है। यात्रियों को रुकने की क्षमता भी बढ़ाई गई है और मुझे लगता है कि क्वालिटी भी बढ़ाई गई है। और नुनवान बेस कैंप को आज हम लोगों ने विजिट किया, मोटे तौर पर तैयारियां अच्छी चल रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीएपीएफ के लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों ने सदैव इस यात्रा को अपना सहयोग दिया है। मैं कश्मीर के लोगों से विशेष रूप से ये चाहूँगा कि इस यात्रा में आप सब आगे बढ़ करके, आपकी यात्रा है, आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और यहीं से मुझे लगता है कि टूरिज्म का फिर से रिवाइवल शुरू होगा। इस दृष्टि से सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू तथा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। तो आज जिन स्थानों को चिन्हित करके फैसला हुआ है कि इन स्थानों को अब सामान्य पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा, उसमें अनंतनाग में बेताब वैली, पहलगांव, पार्क्स इन पहलगाम मार्केट, ये सब खोल दिए जाएंगे। वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छबल गार्डन। वैसे ही श्रीनगर में बादामवारी पार्क, डक पार्क नगीन के पास जो है, और तकदीर पार्क हजरत बल के पास, ये 8 स्थान
विचार करके फैसला किया गया है और 2 दिन बाद यहाँ पर्यटक जा सकेंगे। वैसे ही जम्मू रीजन में भी कठुआ में सारथल और ढग्गर, रियासी में देवी पिंडी, सियार बाबा और सुला पार्क, डोडा में गुलडंडा और जयवैली तथा उधमपुर में पंचेरी, ये 8 स्थान प्रथम चरण में खोले जा रहे हैं। फिर ये कमेटी जो है आईजी साहब और डिप्काम साहब की जिलों से रिपोर्ट लेकर के टूरिज्म से बात करके नेक्स्ट फेज में कुछ और स्थान खोले जाएंगे। राज्यसभा काने अनोपोज जीतीगिना नतुन बीजेपी ला नतुन एमपी कनटपुर ख्यास्तागे ताइलागा पार्टी सपोर्टर ब्रा वाम स्वागत दिस कनटपुर ख्यास्ता दो यूनियन मिनिस्टर कबिंद्र पुख्यास्ता लगा बच्चा से कुन सैटरडे दिन दे सिलचर लगा कुंबिर ग्राम एयरपोर्ट ते पुंचिस ताइला स्वागत करने बीजेपी पार्टी ला लीडर्स मेंबर्स और सपोर्टर्स खान जमा करिगिना थाकिस एना होइगिना एमपी कन्नड ब्रॉडकास्टर ब्रा मीडिया लोगों को था कुरिया हुमोई मानु सबके बेसी धन्यवाद दिसे और स्पेशली असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा और स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप साइकिया के धन्यवाद दिसे ताकि एनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गले দাদা নবনির্বাচিত রাজ্যসভা সাংসদ হয়ে এবং দলে ফিরছেন এবং কীরকম কী লাগছে এবং আগামী দিনের কী প্রত্যাশা থেকে বেশি হয়েছে এবং এটার মাধ্যমে এটাই আবার একটা বার্তা দিয়েছে দলে নিষ্ঠা সহকারে ধৈর্য নিয়ে দলের আদর্শকে সামনে রেখে যদি কেউ কাজ করে তো দল আজকে না হলে কালকে তাকে স্বীকৃতি তাকে দেবে এবং আমাকে এই স্বীকৃতি দল যেটা দিয়েছে তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের আসামের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, আমাদের রাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকিয়াজি সহ আমাদের দলের সকল বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, দলের আমাদের আসামের 60 লক্ষ যারা কার্যকর্তা যারা রয়েছেন প্রত্যেকের আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছায় আজকের দিনে এই প্রাপ্তি আমার ঘটেছে। আজকে এই প্রাপ্তি দল আমাকে যে বিশ্বাস নিয়ে দিয়েছে সেই বিশ্বাস আগামী 6 বছরে সেটাকে পূরণ করাই হবে আমার কাছে সবথেকে বড় দায়িত্ব। এবং আসামের সাথে সাথে বিশেষ করে বরাক উপত্যকার বর্তমান সময়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সরকার আসার পরে কেন্দ্র এবং রাজ্যে সরকার আসার পরে বরাক উপত্যকার तो ये तो था बुलेटिन का और अलग अलग खबर का साइड है ऑन बिल टीवी। गुड बाय।